हेलो गाइस, आज हम 10th क्लास के हिंदी के पेपर की आंसर की आपके लिए लाए हैं जो कि 12 मार्च 2025 को लगा है। पूरी आंसर की देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, नंबर 1 में निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए जो कि आपने लिखे होंगे। नंबर 1, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। क्रिया के भेद देखे जाएं तो क्रिया के 3 भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। लेकिन कर्म के आधार पर पूछे हैं तो 2 होते हैं। नंबर 2, निम्नांकित में से सर्वनाम है। तो निम्नांकित में से वह सर्वनाम है, ऑप्शन आ। नंबर 3, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ अमरुद्दीन का जन्म हुआ था डुमराव गांव में। नंबर 4, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो बाल गोविंद भगत साहब कबीर जी को मानते थे। नंबर 5, नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है। तो यह कहानी पाठ की विद्या है। नंबर 6, एक कहानी यह भी के लेखक का नाम है मन्नू भंडारी। हाँ, मन्नू भंडारी। नंबर 7, परशुराम जी आपे से बाहर क्यों हो गए? तो शिव धनुष को खंडित देखकर, जो कि आप सब लोगों को पता होगा। नंबर 8, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है बादल को। नंबर 9, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? जो कि आप सब लोग जानते हैं, ब्रजभाषा का। नंबर 10, मधुप गुनगुनाकर रह जाता कौन कहानी? यह अपनी उपरोक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? तो भंवरा कह रहा है। नंबर 11, भोलानाथ का असली नाम क्या है? तो भोलेनाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ है। नंबर 12, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है अज्ञेय ये। चलो आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1, स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। नंबर 2, यथाशक्ति शब्दों में समास है। तो अव्ययीभाव समास, इसमें अव्ययीभाव समास है। नंबर 3, विदेश शब्दों में उपसर्ग है। तो विदेश शब्द में वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग। नंबर 4, वे विशेषण जो किसी पदार्थ के निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाप, नाप या तौल आदि को बोध कराते हैं उन्हें, अब जो नाप तौल परिमाप डायरेक्टली लिखा है परिमाण, जिसका नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाण। नंबर 5, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दोष के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। नंबर 6, पालनहार शब्द में प्रत्यय है। तो पालनहार शब्द में आहार शब्द प्रत्यय है, आहार प्रत्यय। और आगे के क्वेश्चन को सभी के आंसर देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको सभी आंसर